हेलो दोस्तों, क्या आप सब लोगों को पता है इंसानी आत्मा का वजन कितना होता है? एक साइंटिस्ट ने किया है इस पर प्रयोग। चलिए जानते हैं उस प्रयोग को। लेकिन दोस्तों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान एक लंबे सफर पर निकल पड़ता है। ये सफर बेहद मुश्किल होता है, जिसमें वो सूर्य देवता, जिन्हें मिस्र के लोग रा कहते हैं, की नाव पर सवार होकर हॉल ऑफ डबल ट्रूथ तक पहुंचता है। किंवदंतियों के मुताबिक सच्चाई का पता लगाने वाले इस हॉल में आत्मा का लेखा जोखा देखा जाता है और उसका फैसला होता है। यहाँ सच और न्याय की देवी की कलम के वजन की तुलना इंसान के दिल के वजन से की जाती है। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि इंसान के सभी भले और बुरे कर्मों का हिसाब उसके दिल पर लिखा जाता है। अगर इंसान ने सदा निष्कपट जीवन जिया है, तो उसकी आत्मा का वजन पंख की तरह कम होगा और उससे ओसोरिस के स्वर्ग में हमेशा के लिए जगह मिल जाएगी। मिस्र की इस प्राचीन मान्यता की एक झलक 1907 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च में छिपे एक शोध में मिली। हाइपोथेसिस ऑन द सब्सटेंस ऑफ द सोल along with experimental evidence for the existence of shared subject नाम की इस शोध में इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा से जुड़े प्रयोग पर चर्चा की गई थी। आइए दोस्तों, जानते हैं डॉक्टर डंकन मैकडोनाल्ड का प्रयोग। डॉक्टर डंकन मैकडोनाल्ड ने एक बेहद हल्के वजन वाले फ्रेम का एक खास तरीके का बिस्तर बनाया, जिसे उन्होंने अस्पताल में मौजूद उस बड़े तराजू पर फिट किया। उन्होंने तराजू को इस तरह से बैलेंस किया कि वजन में एक औंस करीब 28 ग्राम के बराबर होता है। एक औंस से भी कम बदलाव को मापा जा सके। जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते थे या जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, उन्हें इस खास बिस्तर पर लिटाया जाता था और उनके मरने की प्रक्रिया को करीब से देखा जाता था। शरीर के वजन में हो रहे किसी भी तरह के बदलाव को वो अपने नोट्स में लिखते रहते। इस दौरान वो ये मानते हुए वजन का हिसाब भी करते रहते कि मरने पर शरीर में पानी, खून, पसीने, मलमूत्र या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के स्तर में भी बदलाव होंगे। उनके इस शोध में उनके साथ 4 और फिजिशियन काम कर रहे थे और सभी इस आंकड़ों का अलग अलग हिसाब रख रहे थे। डॉक्टर डंकन ने दावा किया, जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके शरीर से आधा या सवा औंस वजन कम हो जाता है। डॉक्टर डंकन का कहना था, जिस क्षण शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उस क्षण में तराजू का स्केल तेजी से नीचे आ जाता है। ऐसा लगता है कि शरीर से अचानक कुछ निकलकर बाहर चला गया हो। डॉक्टर डंकन के अनुसार उन्होंने ये प्रयोग 15 कुत्तों के साथ भी किया और पाया कि इसके नतीजे नकारात्मक थे। उनका कहना था, मौत के वक्त उनके शरीर के वजन में कोई बदलाव नहीं देखा गया। इस प्रयोग के नतीजे को उन्होंने इस तरह समझाया कि मौत के वक्त इंसान के शरीर के वजन में बदलाव होता है क्योंकि उनके शरीर में आत्मा होती है, लेकिन कुत्तों के शरीर में किसी तरह का बदलाव नहीं होता क्योंकि उनके शरीर में आत्मा होती ही नहीं। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर डंकन ने जिन 6 लोगों पर शोध किया था, उसमें से पहले के शरीर में आया बदलाव आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी शोध के आधार पर अब भी कई लोग कहते हैं कि इंसान की आत्मा का वजन 3/4 औंस या फिर 21 ग्राम होता है। ये डॉक्टर डंकन के पहले सब्जेक्ट के शरीर में मौत के बाद आया बदलाव था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में इंसानी आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।